गाइज आईफोन 13 और आईफोन 14 जैसा कि आप सबको पता ही है कि इन दोनों के बीच में ऑन पेपर बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। मैंने इन फोन्स को पिछले 2-3 महीने से रेगुलरली यूज़ किया साइड बाय साइड, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आपको इन दोनों में से अब कौन सा लेना चाहिए। देखो बीबीडी की सेल आने वाली है कुछ टाइम में, अभी भी अगर आप देखो तो 65-66,000 तक का मिल जाता है आईफोन 14 और 50,000 की कुछ रेंज में 55-57 का आईफोन 13 चल रहा है। तो अब हम जल्दी से ना गाइस पहले डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि जो जो चीजें अलग है आईफोन 14 में, जो चीजें नहीं है आईफोन 13 के कंपैरिजन में। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि सबको पता है कि चिपसेट तो सेम है, A15 बायोनिक है 13 में भी 14 में भी, लेकिन 14 के अंदर आपको एक कोर जीपीयू ज्यादा देखने को मिलता है। तो 5 कोर जीपीयू है जो 13 प्रो के अंदर भी आता था, बट 13 के अंदर एक जीपीयू कम है। एक ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है जो रैम है वो 6 GB की है आईफोन 14 के अंदर। फिर जो तीसरा डिफरेंस है वो थोड़ा सा कैमरा में आ जाता है। मेगापिक्सल सेम है कैमरा का, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अपर्चर का डिफरेंस है। तो उससे बेसिकली क्या हेल्प होगी आपको कि जो आईफोन 14 है उसके अंदर लो लाइट जो फोटोज है वो ऑन पेपर तो बेटर आनी चाहिए, बिकॉज वो ज्यादा लाइट अंदर लेगा। उसके बाद जो अगला डिफरेंस है वो है एक्शन मोड का। आईफोन 14 के अंदर आपको एक एक्शन मोड करके वीडियो में फीचर मिल जाता है वीडियो कैमरा में, जिसके अंदर अगर आप बहुत तेज भाग के वीडियो ले रहे हो, ये बहुत यूजफुल है अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिनके आप जैसे मेमोरीज वगैरह होती है, हमने वीडियोस लेनी होती है बच्चों की, या आपके पास पेट्स है, तो अगर आप भागते भागते उनकी वीडियो ले रहे हो तो काफी हैवी स्टेबिलाईजेशन होती है, जिससे फोन जो शेकीनेस है वो आपको वीडियो में देखने को नहीं मिलती। लेकिन इसका एक डाउन साइड है कि थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी नीचे गिर जाती है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट थोड़ा सा आ जाता है। अच्छा, अगर कैमरा की बात करें तो हम फ्रंट कैमरा में आते हैं। उसके अंदर आईफोन जो 14 है उसके अंदर आपको ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है। ऑटो फोकस आपको आईफोन 13 के अंदर फ्रंट कैमरा में नहीं देखने को मिलेगा। बाकी जो सिनेमैटिक मोड है आईफोन 14 के अंदर, उसके अंदर आप 4K में वीडियो कैप्चर कर सकते हो। और जो और दो डिफरेंसेस है, एक है क्रैश डिटेक्शन। तो ये एक नया फीचर है जो इस साल एप्पल ने डाला था कि अगर बाई चांस, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा कभी भी हो, बट अगर आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है तो इमरजेंसी सर्विसेज को या आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स को फोन अपने आप कॉल लगा देगा। और एक जो लास्ट फीचर है वो है इमरजेंसी जो सैटेलाइट वाला फीचर है, जिसमें अगर आप कहीं पे ग्राउंडेड हो रखे हो, आप कहीं पे फंस गए हो, तो वहां से आप सैटेलाइट के थ्रू इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर सकते हो। बट वो सिर्फ यूएस में अवेलेबल है, तो वो फीचर तो इंडिया में देखो लॉजिकल भी नहीं है उस पर ज्यादा डिस्कस करना। तो देखो गाइस, ये थे जो डिफरेंसेस है आईफोन 13 और 14 के बीच में, ये जो मेन डिफरेंसेस है। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकली इनमें से कितने डिफरेंसेस एक्चुअली में फील होते हैं। तो मैं आपको बहुत जेन्युइनली बताऊं, अगर आज के टाइम पे आप इन दोनों में से कोई भी फोन ले लोगे ना गाइस, आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस साइड बाय साइड भी इनको यूज़ करने में नहीं मिलेगा। डिस्प्ले सेम है, फ़ोन का अगर आप वेट भी देखो तो सिर्फ 2 ग्राम का डिफरेंस है, वेट में भी कोई डिफरेंस नहीं है। कैमराज 95% आप लगा के चलो बिल्कुल सेम है। वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी है, कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है, ओवरऑल हर चीज दोनों की सेम है। ब्राइटनेस सेम है। बैटरी में थोड़ा सा एक 20-30 mAh का डिफरेंस है, बट बैटरी में भी कोई डिफरेंस नहीं है डेली यूजेज के हिसाब से। मैंने कैमरा कंपैरिजन भी करा इन दोनों का, इन दोनों से मैंने फोटोज ली, मुझे ऑनेस्टली कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिला। और मैं आपको एक बहुत ऑनेस्ट बात बताता हूँ, देखो दोनों जो कैमराज है ना वो अलग अलग सिचुएशंस में आपको कभी कभी अलग अलग फोटोज दे देते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि अपर्चर डिफरेंस होने की वजह से जो आईफोन 14 है उसकी लो लाइट कैपेबिलिटी ज्यादा बेटर होनी चाहिए, और वो कभी कभी दिखती भी है, बट वो हर टाइम नहीं दिखती है। कभी कभी आईफोन 13 और 14 की बिल्कुल आइडेंटिकल फोटोज होती हैं, और कभी कभी आपको जो आईफोन 14 है उसकी जो फोटोज है जैसे लो लाइट में, वो थोड़ी सी ज्यादा कलर उसका बेटर लगता है, कॉन्ट्रास्टी ज्यादा लगती है, थोड़ी सी ब्राइटर ज्यादा लगती है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप कैमरा से जैसे नॉर्मल फोटोज वगैरह लेते हो, या आपको इन्फ्लुएंसर भी हो, इंस्टाग्राम वगैरह पे भी डालते हो, तो आईफोन 13 से भी बहुत अच्छी फोटोज आ जाती है। कोई बहुत बड़ा मैसिव डिफरेंस दोनों कैमराज में नहीं है। एक्शन मोड और अगर आपको सिनेमैटिक मोड में 4K में वीडियोस लेनी है तो वो मैं जरूर बोल सकता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल फीचर्स होंगे। गेमिंग की भी अगर बात करें गाइस, अब हम आते हैं जीपीयू के ऊपर, है ना। तो एक और जीपीयू आपको आईफोन 14 के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है, बट क्या उससे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस हमें फील होता है? मैं बहुत ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, अभी के टाइम पे आप अगर गेमिंग दोनों फोन्स पे करोगे ना, आप BGMI भी खेल लो, आपको कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। आप 2 घंटे BGMI 13 पे खेल लो, आप 2 घंटे BGMI 14 पे खेल लो, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस की ज्यादा ब्राइटनेस थ्रॉटल कर रही है 13 के अंदर, या फिर कोई ज्यादा जल्दी हीट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आज की डेट में नए फोन लोगे 100% बैटरी हेल्थ के साथ, आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। बट अब मैं ना
आपको अपना एक ऑनेस्ट ओपिनियन अगर दूं कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, बेशक आपने आज खरीदना है या आपने बीबीडी पे खरीदना है। देखो बीबीडी की मैं अभी एक प्राइसिंग की वीडियो बना चुका हूँ, बट अगर मैं आपको वापस बताऊं तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस आपको 14 और 13 की प्राइस में नहीं मिलेगा। 5, 7, 8 हज़ार तक का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस प्राइस में नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस होता ना गाइस सेल में या इनकी प्राइसिंग में, तो मैं आपको कहता आप 13 ही ले लो। बट मैं आपको ऑनेस्ट अब एडवाइस करता हूँ कि मेरे ख्याल से अगर आप बीबीडी पे वेट कर रहे हो आईफोन लेने का, या अगर आप आज भी आईफोन लेना चाहते हो, तो मेरे ख्याल से आपको 14 लेना चाहिए। उसके मैं आपको कुछ रीजंस देता हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि आपको 14 लेना चाहिए। जो सबसे पहला रीजन है वो ये है कि आपको 1 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिलेगा। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि दोनों में चिपसेट सेम है तो एप्पल इनको सेम ही करेगा सपोर्ट, बट गाइज मोस्टली ना ऐसा नहीं होता है। एप्पल का एक हमेशा से एक प्रीसेट रहा है कि इतने सालों तक उन्होंने एक फोन का जो भी उनका वेरिएंट होता है उसको उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट्स देने हैं, उसके बाद वो अगले साल उसको नहीं देते हैं। तो आपको मैं ये चीज बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आईफोन 13 इवन सेम चिपसेट होने के बाद भी पहले उस पर सॉफ्टवेयर अपडेट 1 साल पहले बंद होंगे आने आईफोन 14 के कंपैरिजन में। दूसरी चीज ये है कि जो नए आईफोन्स होते हैं ना गाइज, उसके अंदर एप्पल कभी कभी नए iOS जो सॉफ्टवेयर आता है, जैसे iOS अभी 18 आएगा अगले साल, है ना, iOS फिर 19 आएगा, जो भी नए नए आते हैं जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं, एप्पल उसके अंदर मोस्टली एक आधा फीचर ना नए वाले जो वेरिएंट्स होते हैं ना आईफोन्स के, उसके अंदर डाल देता है। जैसे अगर आप पास की बात करो तो मैंने जब आईफोन 11 लिया था ना, तो उसके बाद जब आईफोन 12 आ गया था तो उसके बाद से एक फीचर आ गया था, अगर आपने मास्क पहना तो फेस आईडी यूज कर सकते थे। आईफोन 11 में वो चीज नहीं एप्पल ने डाली थी। तो देयर आर चांसेस कि ऐसे छोटे मोटे फीचर्स कल को आपको सिर्फ आईफोन 14 में देखने को मिले, ठीक है। तो ये एक रीजन है जो मुझे लगता है अभी आईफोन 14 लेना ज्यादा सेंस मेक करता है। एक और जो बहुत बड़ा रीजन है गाइस वो ये है कि देखो आईफोन 14 एक आपको भी फील देगा कि 1 साल पुराना ही हुआ है फोन, पिछले सितंबर में लॉन्च हुआ है। आईफोन 13 अगर आप आज लोगे तो वो 2 साल पुराना फोन हो गया है, ठीक है। तो आपको ये भी फील होगा कि हाँ अभी आपने कोई बहुत पुराना फोन नहीं लिया है, आपने 1 साल पुराना ही फोन खरीदा है। और इसी के साथ एक और पॉइंट ये आता है कि आपको रीसेल वैल्यू भी, अगर आप 4 साल या 5 साल बाद भी अपना फोन बेचते हो तो आपको नया जो हायर वेरिएंट होता है उसकी रीसेल हमेशा थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। तो आपको आईफोन 14 की रीसेल भी, इवन अगर आप OLX पे बेचो, किसी शॉप पे बेचो, आप कैशिफाई पे बेचो, कहीं पे भी बेचोगे ना, आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को जरूर मिलेगी। तो अभी आप जो थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस ज्यादा दोगे 14 का, वो आप कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत ऑनेस्टली वसूल भी पाओगे उसको। तो मेरे ख्याल से अगर बीबीडी पे 50,000 या 52,000 तक का आप आईफोन 14 ले पाओ, या अगर आपने आज भी लेना है और आप थोड़े से ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे 13 के ऊपर डाल सकते हो, तो आपको आईफोन 14 ही लेना चाहिए। ये मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन है अगर मैं एक आपको परचेजिंग डिसीजन के हिसाब से बताऊं। अब हम बात करते हैं अगर आपके बजट का प्रॉब्लम है, अगर आपके लिए 5 या 8 हज़ार रुपए जितना भी डिफरेंस आपको देखने को मिले वो आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि 13 भी देखो बिल्कुल भी ख़राब फ़ोन नहीं है। आप आईफोन 13 भी आराम से खरीद सकते हो आज भी और बीबीडी पे भी। मेरा बस ये पॉइंट है कि अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कैश डाल लो और अगर आपने फ़ोन 4 साल या 5 साल यूज़ करना है तो आपको लॉन्गर टर्म में एक नया जनरेशन का फ़ोन थोड़ा फ़ायदेमंद ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत कम नए फीचर्स है मैं मानता हूँ, लेकिन जो भी है वो छोटे छोटे फीचर्स भी लॉन्गर टर्म में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि 6 GB की रैम आपको लॉन्गर टर्म में काम आएगी, अभी नहीं आएगी। अभी आप 13 यूज़ करो 14 यूज़ करो आपको कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। 1 कोर का GPU भी गाइज आपको आज नहीं इतनी बड़ी चीज़ लगेगी, बट 2-2.5 साल के बाद हो सकता है आपको उस टाइम पे जब आपकी बैटरी परसेंटेज भी फ़ोन की गिर जाती है ना, तो उस टाइम पे आपको ये सारी चीज़ें हेल्पफुल देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि अगर आप थोड़ा सा अपना बजट एक्सटेंड कर सकते हो, बेशक बीबीडी पे करना हो या आपने आज लेना हो, तो आपको आईफोन 14 की टूवर्ड जाना चाहिए, वरना आईफोन 13 भी एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन है आज के टाइम के हिसाब से। अब गाइज मैं अगली वीडियो जो अब डालने वाला हूँ उसमें मैं एक आईपैड्स का कंपैरिजन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, कि जितने भी आईपैड्स हैं मार्केट में आपको कौन सा आईपैड लेना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और हम 1000 सब्सक्राइबर्स की टूवर्ड्स एम कर रहे हैं गाइज। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ भी वैल्यू मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सबको आंसर करता हूँ। और मुझे जो भी जेन्युइन क्वेश्चंस लगते हैं मैं उनको हमेशा जेन्युइन गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।